गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं मीरा ज्ञान प्रकाश वार्ता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्ञान प्रकाश मेरे लिए गुरु के दिए ज्ञान को प्रकाशित करने का एक अवसर है। मेरे गुरु श्री तरुण प्रधान जी की बोधि वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत जो ज्ञान खजाना मुझे मिला है, उसी को बांटने का एक प्रयास है। तो चलिए आज की वार्ता को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं आज के विषय पर, जो कि है मेरे लिए क्या आवश्यक है। मेरे लिए से यहाँ पे तात्पर्य है मैं, यानी मनुष्य व्यक्ति स्वयं। यहाँ पर कोई आध्यात्मिक योगी और साधक की बात नहीं, ये एक साधारण मनुष्य की बात है कि उसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। अभी मनुष्य को लग रहा है, व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे लिए आवश्यक है मेरी उत्तरजीविता। उत्तरजीविता यानी जीवन रक्षा की प्रक्रिया, जैसे कि खाना पीना, सोना, प्रजनन, धन कमाना, उसके लिए काम करना, यही उत्तरजीविता है। और क्यों ना हो, सभी के लिए उत्तरजीविता आवश्यक है। उत्तरजीविता ढंग से है तो व्यक्ति कुछ और भी कार्य अच्छे से कर सकता है, परंतु साधारण व्यक्ति को लगता है कि बस यही आवश्यक है और कुछ नहीं, और वो रोटी कपड़ा और मकान की और ज़रूरतें पूरी करने में लग जाता है। और एक मकान से अगर वो जी न भरे तो दूसरा मकान, छोटे मकान से बड़ा मकान, बड़े मकान से बंगला, ये उसकी आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं। जब वो ये आवश्यकताओं से भर जाए, थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाए, हालांकि संतुष्टि मिलती नहीं है, परंतु अगर संतुष्ट हो भी जाए तो फिर उसको संबंध जो है वो बड़े ही आवश्यक लगते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, मित्रगण, संबंधी, उसको निभाना, उनको खुश रखना, उनके सारी आवश्यकताएं पूरी करना, उसी में वो अपना जीवन लगा देता है, क्योंकि उसे वही बड़े आवश्यक लगते हैं। क्योंकि उत्तरजीविता से और संबंधियों को खुश करने में वो इसलिए लगा है क्योंकि उसे लगता है कि उसी से उसे मिलेगी सुख, समृद्धि, सच्चा प्रेम और शांति। ये उसने समझ लिया है, गलत अवधारणा है उसकी कि उसे ये सब मिलेगा। बहुत कम लोगों को मिलता है, जो बहुत भाग्यशाली होता है उसे शायद मिल भी जाए, पर ये मिलने के बाद भी उसके जीवन का सही अर्थ नहीं है। तो अगर व्यक्ति को ये सुख, समृद्धि, प्रेम और शांति नहीं मिल रही, तो व्यक्ति को वास्तव में मिल क्या रहा है? अगर वो साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसे मिल क्या रहा है? वास्तव में उसे मिलता है कष्ट, दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। जब वो अपने जीवन को करीब करीब व्यतीत कर लेता है और जीवन के पड़ाव के अंतिम पड़ाव पर आता है और पीछे मुड़कर दिखता है, तो उसे यही मिलता है। जो संबंधों को उसने सच्चे प्रेम का द्वार समझा था, वही संबंध उसके राग द्वेष का कारण बनते हैं और जीवन एक संघर्षमय जीवन बन जाता है। कभी कभार तो ये संबंध इतने स्वार्थपूर्ण हो जाते हैं कि सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही वो सीमित बन जाते हैं, और उसी से उसे मिलती है अशांति। क्योंकि संतुष्टि नहीं है, इच्छाएं बहुत सारी हैं जो संतुष्टि को एक मृग तृष्णा बनाए हैं। दूर इच्छाओं को देखकर लगता है कि ये पूरी होने पर संतुष्टि मिलेगी, परंतु जब वो मिल जाती हैं तो संतुष्टि मिलती नहीं है। वो सिर्फ एक क्षण भंगुर
कल्पना है कि इच्छाएं पूरी होने पर संतुष्टि मिलेगी, परंतु इच्छा तो वापस खड़ी है। तो व्यक्ति को लगता तो है कि सुख, शांति, समृद्धि सब मिलेगा, परंतु वास्तव में उसे ये सब मिलता है। ऐसा नहीं है कि सभी का जीवन ऐसा होगा। कुछ भाग्यशाली लोग होंगे जिसका जीवन अच्छे से चल रहा होगा, परंतु सिर्फ उत्तरजीविता तक ही सीमित रहना आवश्यक नहीं है, कुछ और भी आवश्यक है। तो अगर अपने साधारण जीवन से अगर हमें सच्ची शांति, समृद्धि नहीं मिल रही है, तो फिर वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है? तो वास्तव में आवश्यक है जीवन का अर्थ समझना, जीवन का लक्ष्य क्या है वो समझना, सही सुख की परिभाषा को समझना। अभी मनुष्य ने सुख की परिभाषा समझा है कि मेरे पास अगर धन दौलत है, मेरे पास प्रतिष्ठा है और मेरे पास अगर सही संबंध है तो मैं सुखी हूं। परंतु ये सुख की गलत परिभाषा है। वैसे ही संतुष्टि की परिभाषा भी जो है मनुष्य ने मतारोपण से, मान्यता से गलत समझ ली है। सही संतुष्टि की परिभाषा समझना बहुत ही आवश्यक है। वैसे ही मुक्ति की परिभाषा, मुक्ति को मनुष्य ने समझा है कि पीड़ाओं से अगर मुक्त हो जाए तो मुक्ति है, या गलत संबंधों से मुक्त हो जाए, राग द्वेष से मुक्त हो जाए, दुखों से ऊपर आ जाए तो मुक्ति है। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। मुक्ति की परिभाषा बहुत ही अलग है। तो ये सब जानना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि सिर्फ जीवन चलाने के लिए अगर जी रहे हैं, सिर्फ उत्तरजीविता के लिए जी रहे हैं, तो ये आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो पशु भी कर लेते हैं। पशु भी तो सोना, खाना, पीना, प्रजनन, उसके लिए जो भी आवश्यक है वो सारी वस्तुएं इकट्ठा कर ही लेता है। तो अगर मनुष्य ने भी वो कर लिया तो क्या बड़ी बात है। मनुष्य इसलिए है क्योंकि वो पशु वृत्ति से ऊपर है। मनुष्य में बुद्धि है और बुद्धि में ये संभावना है कि वो पशु वृत्ति से ऊपर उठ सकता है। उसका जो भी विकास क्रम है उसमें आगे बढ़ सकता है, उसके चित्त के विकास क्रम में वो आगे जा सकता है। तो सिर्फ उत्तरजीविता उसकी आवश्यकता नहीं, उससे भी ऊपर उसे सोचना होगा। वैसे ही उत्तरजीविता इसलिए भी आवश्यक नहीं, सिर्फ आवश्यक नहीं है क्योंकि उससे हमें सुख और मुक्ति भी नहीं मिलती, जो हमने पहले भी देखा कि उसकी सही परिभाषा ही पता नहीं है और इसीलिए वो असंतुष्टि का परिणाम है। अगर ये सब मिल भी जाए तो भी सांसारिक मनुष्य में एक सत्य है कि मृत्यु तो कभी भी आ ही सकती है। तो अगर वो अवस्था का भी सही भान नहीं हुआ, उसे भी नहीं जाना, तो मनुष्य होने का धर्म ही खो दिया। तो फिर मेरे लिए क्या आवश्यक होना चाहिए और इसके लिए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए स्वयं को जानना। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं से सही सवाल ये है कि मैं क्या हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, जीवन क्या है, क्या ये मनुष्य जीवन ही जीवन है या उसके आगे भी कुछ है? आत्मज्ञान क्या है, मेरे स्वयं का ज्ञान, मेरे होने का ज्ञान। क्या ये मनुष्य जो हाड़ मांस का पुतला है वही मेरा जीवन है, वही शरीर सत्य है या कुछ और भी है?
तो ये स्वयं को जानना, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ सामान्य उपकरण घर पर लाते हैं तो सबसे पहला उसका मैनुअल देखते हैं कि वो उपकरण कैसे चलता है, उसकी सार संभाल कैसे करनी है, उसकी वारंटी गारंटी क्या है, ये हम देखते हैं। तो क्या ये मानव शरीर यंत्र जो हमें मिला है उसका मैनुअल नहीं देखना होगा कि उसका स्वभाव क्या है? क्या उसको जांचना परखना नहीं होगा कि उसे कैसे रखना है और आगे उसका क्या उपयोग है? क्या ये सिर्फ ये एक हाड़ मांस का पुतला ही है? क्या ये भौतिक शरीर से भी आगे कुछ और है? तो ये जानने का लक्ष्य हमारे जीवन का होना चाहिए। और ये जानने के लिए कुछ आध्यात्मिक लक्ष्य बनाने होंगे। आध्यात्मिक लक्ष्य बनाने के लिए सबसे पहला लक्ष्य मेरा ये होना चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान ही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि समाज से, गुरुओं से, माता पिता से जो मतारोपण हुआ है, मान्यताएं ली है, जिससे कि बुद्धि में अज्ञान जमा हो गया है, और वो अज्ञान को दूर करना, उसका नाश करना, वो ही मेरा पहला लक्ष्य होना चाहिए। मुमुक्षत्व की भावना मेरे में होनी चाहिए, वो ज्ञान को लेने की तड़प मेरे में होनी चाहिए। और अगर वो तड़प का जन्म हो चुका है तो फिर सही आध्यात्मिक मार्ग को चुनना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग बहुत हैं, जैसे कि कुंडलिनी मार्ग, योग मार्ग, क्रिया मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, जो कि सीधा और सटीक मार्ग है। वो भी सभी मार्गों को ध्यान से जांचे परखे और अपने लिए सही मार्ग का चुनाव करे। अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव करे। और जब आध्यात्मिक मार्ग चुन लेते हैं और ज्ञान की लालसा अगर है, तो उस मार्ग के गुरु को चुनना अभी हमारा अगला लक्ष्य होना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। गुरु चुनना इसलिए भी आवश्यक है कि गुरु वो मार्ग देख चुका है, वो मार्ग पर चल चुका है। गुरु ने उस मार्ग की बाधाएं देखी हैं और उसे पता है कि ये बाधाएं कैसे टली जा सकती हैं। तो अगर गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो रास्ता एकदम सरल हो जाता है। आज के आधुनिक दौर में जब हम एक मुसाफरी के लिए भी निकलते हैं तो गूगल मैप का यूज करते हैं, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता। तो क्या ये जीवन मुक्ति देने वाला, अगर ये रास्ता जो कि आध्यात्मिक की चरण सीमा पर पहुंचाने वाला है, उसमें चलने के लिए गुरु का हाथ नहीं पकड़ना होगा? गुरु एक नींव है जिससे ये साधक का जीवन बनता है। तो गुरु चुनना बहुत ही आवश्यक है। जब ज्ञान पिपासा बढ़ जाए और सही आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव हो जाए तो गुरु अपने आप ही मिल जाते हैं। गुरु सदा सर्वदा ऐसे ही साधक को तलाश कर रहे हैं जो कि मुमुक्षुत्व की भावना लिए बैठा है। अगर सही गुरु का चुनाव हो जाता है तो फिर साधना में लग पड़ना है। गुरु ने जो वचन, जो वाणी दी है, उसको सच कर उसके ऊपर आगे बढ़ना है। अगर गुरु का चुनाव किया है, ज्ञान भी लेना है और आध्यात्मिक मार्ग भी सही है, पर अगर साधना नहीं की तो भी लक्ष्य को नहीं साधा जा सकता। तो साधना सबसे ऊपर है। गुरु को चुनने के बाद भी साधना में आगे बढ़ना एक साधक का कर्तव्य है। व्यक्ति एक चौराहे की तरह है जिससे बहुत सारे मार्ग निकल रहे हैं।
अगर सांसारिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ मार्ग स्वर्ग की तरफ जाते हैं जो कि सत्य के मार्ग हैं, और कुछ नरक की तरफ जाने वाले मार्ग हैं। ये पूरा का पूरा व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से मार्ग को चुने। तो सही मार्ग को चुने और अपना जीवन सफल बनाए। अपनी आवश्यकता को पहचाने और सही आवश्यकता क्या है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं और जांचे परखे और अपने जीवन में आगे बढ़ें। मुझे सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।